So, hello everyone, this is CS Anita Saraf, your friend, mentor and coach for audit and law. इस वीडियो के अंदर व्हाट वी आर डूइंग इज दैट हमने एक मुहिम शुरू की थी दैट इज स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग का फियर फोबिया को हटाना है एंड ये पार्ट 3 है उस वीडियो का, राइट। अब सीए फाइनल के अंदर और सीए इंटर के अंदर जनरली जो देखा जाता है दैट स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग एक ऐसा टॉपिक है जिससे बच्चों को सबसे ज़्यादा डर लगता है एंड जिसके फियर को रिमूव करने के लिए व्हाट वी हैव डन इज दैट हमने ये मुहिम स्टार्ट करी है, राइट। इसके अलावा और भी बहुत कुछ है, जैसे कि टेलीग्राम चैनल के अंदर आपको मैंने 53 मिनट्स में सारा स्टैंडर्ड्स का वॉइस क्लिप प्रोवाइड कर दिया। मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर एग्जाम से पहले मैं स्टैंडर्ड्स के रिविजनरी वीडियोस आपके लिए लाने वाला हूँ। जो पेन ड्राइव के स्टूडेंट्स हैं, आपने 12-15 घंटे के अंदर पूरा का पूरा स्टैंडर्ड्स ही अच्छे से कवर कर लिया होगा, राइट। तो ऑल दिस थिंग्स वी आर डूइंग टू मेक श्योर कि स्टैंडर्ड्स का जो फियर फोबिया है वो हमें ना सताए। अब जिन लोगों ने अभी तक स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग का जो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 का वीडियोस नहीं देखा है, पहले आप वो वीडियोस देखें और फिर आप इस वीडियो में आएँ, तब आप मुझसे ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे और इस चीज़ को ऑब्जेक्टिव समझ पाओगे, राइट। तो पहले वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था ऐसे 210 के बारे में, एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था, आपको एक टाइम फ्रेम दिया था और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का कमेंट्स आया, मैसेज आया कि सर आपके दिए गए टाइम फ्रेम पे हमने 210 को कवर अप कर लिया। सिमिलरली जो अगला वीडियो था वो ऐसे 200 के बारे में था एंड काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का मैसेज आया, बहुत खुशी हुई। काफ़ी स्टूडेंट्स ने कमेंट करके बताया कि सर हमने ऐसे 200 भी क्या कर लिया है, आपके दिए गए टाइम फ्रेम के अंदर कवर कर लिया है। इन दिस पार्टिकुलर वीडियो आई एम गोइंग टू गाइड यू कि भाई ऐसे 200 और 210 करने के बाद आपने अगले 2 स्टैंडर्ड्स करने चाहिए, ऐसे 220 एंड 230, जो कि बहुत ही सिंपल स्टैंडर्ड्स हैं। एंड ऐसे 220 एंड 230 में कौन से एरियाज जो हैं रेलिवेंट हैं और आपको इन स्टैंडर्ड्स में कितना टाइम लगाना चाहिए। अब आप बोलोगे सर आप तो सीरीज में ही जा रहे हो, ऐसे 200, 210, 220 एंड 230, तो क्या हमें सीरीज में जाना है? ऐसा नहीं है। अभी मैं सीरीज में जा रहा हूँ बट 220 के बाद आप देखोगे, मेरा अगला वीडियो देखोगे तो वहाँ पे मैं सीरीज चेंज कर दूंगा। एक सीक्वेंस है जो मैंने डिज़ाइन कर रखा है विच विल फैसिलिटेट योर अंडरस्टैंडिंग। आपको उस सीरीज को फॉलो करना है, उस सीक्वेंस को फॉलो करना है, राइट। अब देखना ऐसे 210 एंड ऐसे 200 आपने कर लिया। अब ऐसे 220 क्या कहता है? ऐसे 220 कहता है कि भाई एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट व्हाट वी शुड डू इज दैट वी शुड मेंटेन द हाईएस्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स इन आवर ऑडिट। तो ऐसे 220 डील्स विद क्वालिटी कंट्रोल in an audit of financial statements and ऐसे 230 deals with audit documentation। तो ये दोनों स्टैंडर्ड्स बहुत ही बेसिक स्टैंडर्ड्स हैं। ये दो स्टैंडर्ड्स आई विल से कि आपके इंटर एग्जाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और फाइनल एग्जाम के लिए कम इंपॉर्टेंट है। तो जो इंटर के स्टूडेंट्स हैं ना, वो ऐसे 220 और 230 में बहुत ज़्यादा टाइम लगाएं। आप 40-50 मिनट भी लगा दो एक स्टैंडर्ड में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो सीए फाइनल के स्टूडेंट्स हैं ना, आप ऐसे 220 और 230 में ज़्यादा टाइम ना लगाएं। आप 220 और 230 के अंदर मैक्सिमम एक स्टैंडर्ड को 15 से 20 मिनट दें, उससे ज़्यादा ये जस्टिफाई नहीं करता, राइट। बिकॉज आप देखोगे तो फाइनल में बहुत ही कम पूछा जाता है इन स्टैंडर्ड्स के अंदर से। छोड़ना भी नहीं है बट करना है, एग्जाम को ध्यान में रखते हुए करना है। अब देखना ऐसे 220 जो क्वालिटी कंट्रोल की बात करता है वो काफ़ी सारी गाइडलाइंस देता है, काफ़ी सारे पैरामीटर्स ले डाउन करता है कि भाई एज ए चार्टर्ड हम अपने क्वालिटी को कैसे बेस्ट दे सकें, कैसे बहुत ही अच्छी ऑडिट क्वालिटी इंश्योर कर सकें। बिकॉज यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो ऐसे 220 के अंदर बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स दी गई हैं। फॉर एग्जांपल कि भाई अलग अलग ऑडिट्स हैं हमारे पास, अलग अलग ऑडिट्स हैं हमारे पास, तो हम मेक श्योर करें कि जो टीम जिस ऑडिट के लिए कॉम्पिटेंट है, कैपेबल है, हम उसी टीम को ऑडिट करने के लिए भेजें। मेक श्योर कि वही काम हम एक्सेप्ट करें जो हमें लगता है कि हम जस्टिफाई कर पाएंगे। मेक श्योर कि हम तभी काम एक्सेप्ट करें जब हमें मैनेजमेंट के इंटीग्रिटी पे भरोसा है। जब हमें लगता है कि हम काम को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, जब हमें लगता है कि हमें एफआरएफ की नॉलेज नहीं है या मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी पे हमें भरोसा नहीं है, हमें काम एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए। क्वालिटी कंट्रोल को इंश्योर करने के लिए एंगेजमेंट पार्टनर के ऊपर बहुत ही इलाबोरेटेड डिस्कशन दिया गया स्टैंडर्ड के ऊपर कि एक एंगेजमेंट पार्टनर होना चाहिए जो हर असाइनमेंट में अपॉइंट होगा, जो लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा टू डायरेक्ट द वर्क, रिव्यू द वर्क, सुपरवाइज द वर्क ऑफ द एंगेजमेंट टीम। तो एंगेजमेंट पार्टनर क्या करने वाला है? इज गोइंग टू एक्ट लाइक द लीडर। आप देखोगे इंडियन क्रिकेट टीम के बारे में सोचो, इंडियन क्रिकेट टीम विदाउट ए गुड लीडर, यू कैन नॉट इमेजिन द इंडियन क्रिकेट टीम, राइट। तो एक गुड लीडर होना बहुत जरूरी है अगर आप बेस्ट क्वालिटी देना चाहते हो। सिमिलरली ऑडिट के अंदर भी क्या होने वाला है, जब भी आप ऑडिट करने जाने वाले हो या जाते हो, आप एक एंगेजमेंट पार्टनर अपॉइंट कर लोगे जो क्या करने वाला है, आपके काम को डायरेक्ट करने वाला है, रिव्यू करने वाला है, सुपरवाइज करने वाला है। कभी भी कोई डिस्प्यूट्स अराइज हो जाएगा तो डिस्प्यूट्स को सेटल करने वाला है। इस तरीके से काफ़ी सारी रिक्वायरमेंट्स ऐसे 220 के अंदर दी गई हैं। जैसे कि आप जब ऑडिट करने जाओगे आप एथिकल रिक्वायरमेंट्स का ध्यान रखोगे, ऑब्जेक्टिविटी का ध्यान रखोगे, इंडिपेंडेंस का ध्यान रखोगे, इंटीग्रिटी का ध्यान रखोगे। इस तरीके के ढेर सारे रिक्वायरमेंट्स जैसे 220 के अंदर दिए गए हैं। सीए फाइनल के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको स्टडी कर लेनी चाहिए, दैट इज द पॉइंट्स
रिगार्डिंग एंगेजमेंट पार्टनर या विद रिस्पेक्ट टू एंगेजमेंट पार्टनर। तो आप उन एरियाज को ध्यान से देखना और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे 220 में 15 या 20 मिनट लगाना, उससे ज़्यादा नहीं लगाना। उसके बाद आप आते हो ऐसे 230 के अंदर, दैट इज ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की भाई एज ए चार्टर्ड डॉक्यूमेंटेशन हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। आप डॉक्यूमेंटेशन क्यों करोगे, डॉक्यूमेंटेशन का पर्पस क्या होगा, फॉर्म कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन क्या होगा, राइट। डॉक्यूमेंटेशन की कॉन्फिडेंशियलिटी का आपने ध्यान रख के काम करना है। तो जो भी आप वर्किंग पेपर्स बनाओगे आप वो किसी के साथ शेयर नहीं करोगे, बिकॉज क्लाइंट की कॉन्फिडेंशियलिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। आप वर्किंग पेपर्स क्यों मेंटेन कर रहे हो, डॉक्यूमेंटेशन क्यों कर रहे हो। आप कल को जब अपना ओपिनियन फ्रेम करोगे तो आपको डॉक्यूमेंटेशन चाहिए टू प्रूव योरसेल्फ। कल को फ्यूचर रिकॉर्ड के लिए आपका डॉक्यूमेंटेशन आपके काम आएगा। कल को अगर आपके अगेंस्ट चार्ज ऑफ नेग्लिजेंस आ जाए तो अपने आप को साबित करने के लिए, अपने काम को साबित करने के लिए ये डॉक्यूमेंटेशन आपके काम आएगा। लॉ की रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन करना। तो इस तरीके से ढेर सारे रिक्वायरमेंट्स है डॉक्यूमेंटेशन की, इसलिए आप डॉक्यूमेंटेशन करते हो। उसके अलावा फॉर्म कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन क्या होगा, क्या फैक्टर्स होंगे दैट इज गोइंग टू अफेक्ट द फॉर्म कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर साइज ऑफ एंटिटी ज्यादा है तो डॉक्यूमेंटेशन ज्यादा करोगे, साइज ऑफ एंटिटी छोटी है तो डॉक्यूमेंटेशन कम करोगे, रिस्क ज्यादा है तो डॉक्यूमेंटेशन ज्यादा करोगे, रिस्क कम है तो डॉक्यूमेंटेशन कम करोगे। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन जो आप करोगे वो कितना कॉन्फिडेंशियल है, आपने थर्ड पार्टी को डिस्क्लोज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। करंट वर्किंग पेपर्स क्या होता है, परमानेंट वर्किंग फाइल्स क्या होता है और करंट वर्किंग फाइल्स क्या होता है। इस तरीके से आप छोटे छोटे कॉन्सेप्ट क्या करने वाले हो ऐसे 230 के अंदर देखने वाले हो। प्लस ऐसे 230 एंड ऐसे 220 की खासियत ये है कि ये दोनों बहुत ही कॉमन स्टैंडर्ड्स हैं। तो आप जो भी ऐसे 220 एंड 230 के अंदर पढ़ोगे ना, आप देखोगे कि जब आप मेजर स्टैंडर्ड्स पे आओगे जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आप देखोगे काफी हद तक काफी कुछ कॉपी पेस्ट हो रहा है ऐसे 220 एंड 230 से। सो दैट इज अगेन गोइंग टू बी यूजफुल वाइल डूइंग दो स्टैंडर्ड्स। उन स्टैंडर्ड्स को करते वक्त ये स्टैंडर्ड्स आपकी हेल्प करने वाले हैं। अगेन ऐसे 230 में आपको 15 से 20 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए, यानी ऐसे 220 एंड 230 मैक्सिमम आपको दोनों स्टैंडर्ड्स में 40 मिनट लगाना है, 40 मिनट से ज्यादा नहीं लगाना है। चाहे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, चाहे आप मेरे क्लासेस देखने के बाद रिवाइज कर रहे हो, या किसी भी फैकल्टी से अपने क्लासेस ले रखी है और अब आप रिविजन कर रहे हो, तो मेक श्योर कि इन दो स्टैंडर्ड्स में आपने 40 मिनट से ज्यादा नहीं लगाना है। आपने एक डेडलाइन फिक्स करनी है, उतने टाइम में ही लगाना है। अगर आप उससे ज्यादा टाइम लगा रहे हो, आपका पढ़ने का अप्रोच कहीं ना कहीं गलत है। यहाँ पे क्लियर है। तो अगेन अगर आपको लगता है कि भाई ये जो मुहिम है ये आपकी हेल्प कर रही है, तो मेक श्योर कि आप वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। दैट इज गोइंग टू रियली इंस्पायर अस। एंड साथ ही साथ आप क्या करने वाले हो, वीडियोस में अपने बहुत सारे कमेंट्स करने वाले हो कि सर हमने ऐसे 220 एंड 230 में जो आपने डेडलाइन दिया था वो हमने अचीव किया या नहीं किया, हम कर पाए या नहीं कर पाए, उस बारे में आप कमेंट जरूर करोगे। फर्दर टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है दैट आई हैव प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन। तो टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन कर सकते हो। तो टेलीग्राम चैनल के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो स्टूडेंट फ्रेंडली एक्टिविटीज हम लोग करते रहते हैं, जैसे कि एमसीक्यूज ऑफ द डे, जैसे कि आई शेयर द रिविजनरी वॉइस क्लिप्स वेयर यू कैन रिवाइज द एंटायर कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑडिट एंड लॉ इन जस्ट 8 to 10 आवर्स पर सब्जेक्ट, राइट। उसके बाद काफी सारी एडवाइस, काफी सारी गाइडेंस, बहुत सारी चीजें जो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से हम लोग करते हैं। एंड वी डू इट बाय द टेलीग्राम चैनल टू डू स्टे कनेक्टेड देयर इटसेल्फ, राइट। टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़े रहें। अपना मेंटर अगेन हमारे एक एजुकेशनल पोर्टल है जिसके थ्रू हम एम करते हैं कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस प्रोवाइड की जा सके, सपोर्ट प्रोवाइड की जा सके बाय वे ऑफ फ्री एमसीक्यूज, बाय वे ऑफ कंप्लीट पैकेज्ड टेस्ट सीरीज, राइट। तो अगेन अपना मेंटर का जो ग्रुप का लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप साथ साथ उसे भी ज्वाइन कर सकते हो, राइट। एंड अगेन अगर वीडियोस पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना। एंड मेक श्योर कि आपको इस मुहिम को सक्सेसफुल बनाना है और May 19 एग्जाम ऑनवर्ड्स कोई भी स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग से नहीं डरने वाला है। आप इन डेडलाइंस को क्या करने वाले हो, हर बार मीट करने वाले हो और हर बार वीडियोज के नीचे क्या करने वाले हो, कमेंट करने वाले हो। सो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट।